नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत के पास आज के समय में एक भी लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। और अगर ऐसे में चीन या पाकिस्तान में से कोई भी देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो भारत उस देश पर वापस अटैक कैसे करेगा, और भारत के पास उस देश पर अटैक करने की कैपेबिलिटीज है भी या नहीं। ये बात तो सच है कि भारत के पास आज के समय में एक भी न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, लेकिन भारत की वायुसेना आज भी दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिसके बेड़े में 5th जनरेशन का एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है, और जो आज भी MiG-21 जैसे फाइटर जेट को अपनी सेना में इस्तेमाल करती है, जिसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है और जिसे 1960s के दशक में विकसित किया गया था। दोस्तों, ये सभी बातें आपको उन लोगों से अक्सर सुनने को मिल जाएंगी जो एक देशभक्त नहीं बल्कि भारतीय सेना के आलोचक बने हुए हैं, और जो अक्सर भारत की ताकत को कम समझने की कोशिश करते हैं और बात बात पर यही कहते रहते हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपको भारत की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों की जानकारी भी देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल पर बात करते हैं कि क्या भारत खुद पर हुए परमाणु हमले का जवाब परमाणु हमले से दे सकता है या नहीं। दोस्तों, इस काम के लिए भले ही भारत के पास एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट ना हो, लेकिन भारत के पास इस तरह के हमले को पूरी सटीकता के साथ पूरा करने के लिए सभी तरह की मिसाइलें मौजूद हैं। भारतीय बेड़े में शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज, बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइलें सभी मौजूद हैं, जिनकी रेंज और ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो आधी धरती को पार करके भी पूरी सटीकता के साथ हमला कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, भारत कभी भी अपनी ताकत का शो ऑफ नहीं करता कि उसके पास दुनिया की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है या उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। इसलिए भारत के दुश्मन देश भारत को कमज़ोर समझने की गलती करते रहते हैं। इन सभी मिसाइलों को ज़मीन, हवा, पानी और पानी के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है, और अब तो भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी को भी विकसित कर लिया है, जिससे भारत की ताकत और उसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई है। आइए अब आपको बताते हैं भारत की असली ताकत के बारे में, यानी भारतीय बेड़े में मौजूद न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों के बारे में। भारतीय बेड़े में शामिल पहली मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके 3 वेरिएंट्स भारतीय सेना में शामिल हैं, और इसके तीनों वेरिएंट ही परमाणु हथियार को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम भी हैं। पृथ्वी 1 मिसाइल सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक है। पृथ्वी मिसाइल का दूसरा वेरिएंट पृथ्वी 2 भी एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का तीसरा वेरिएंट है पृथ्वी 3 मिसाइल। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर तक है। इन तीनों ही मिसाइलों को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इन मिसाइलों को भारत की तीनों सेनाओं में शामिल किया गया है, और ये तीनों मिसाइलें अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार को ले जा सकती हैं। इसके बाद भारतीय बेड़े में शामिल अगली मिसाइल है धनुष मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल को पृथ्वी मिसाइल के तीसरे वेरिएंट पृथ्वी 3 को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस मिसाइल को सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप मार करने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु वॉरहेड के साथ साथ पारंपरिक वॉरहेड को भी ले जा सकती है। ये मिसाइल अपनी रेंज के हिसाब से अपने वॉरहेड को ले जा सकती है। 300 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मिसाइल 100 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जा सकती है। इसके साथ ही 600 किलोमीटर की रेंज के साथ 500 किलोग्राम के वॉरहेड और 750 किलोमीटर की रेंज के साथ 250 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही इस मिसाइल पर नॉर्मल एक्सप्लोसिव, फ्रेगमेंटेशन और थर्मोबैरिक वेपन्स भी लगाए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। इसके बाद भारतीय बेड़े में शामिल अगली मिसाइल है अग्नि मिसाइल। दोस्तों, अग्नि मिसाइल भारतीय बेड़े में शामिल एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके 6 वेरिएंट अब तक बनाए जा चुके हैं, और अग्नि मिसाइल यानी इसके 7वें वेरिएंट पर काम भी तेजी के साथ चल रहा है। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और इनकी रेंज के हिसाब से इन हथियारों का वजन कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। इस मिसाइल का पहला वेरिएंट है अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि मिसाइल की दूसरे वेरिएंट यानी अग्नि 2 की रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर तक है।
और अग्नि-3 मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM मिसाइल है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि-4 की रेंज 4000 किलोमीटर और अग्नि-5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस मिसाइल के छोटे वेरिएंट यानी अग्नि-6 को विकसित करने पर काम भी तेजी के साथ चल रहा है। अग्नि-6 मिसाइल एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 12000 से 16000 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके साथ ही इस मिसाइल के प्राइम वेरिएंट यानी अग्नि प्राइम मिसाइल पर भी काम जारी है। अग्नि प्राइम मिसाइल MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक होने वाली है और इस मिसाइल पर MIRV टेक्नोलॉजी को भी लगाया जा सकता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद भारतीय बेड़े में शामिल अगली मिसाइल है शौर्य मिसाइल। ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल पर पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर की है। ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाकर भी अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 9190 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिसाइल अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जा सकती है। इसके बाद भारतीय बेड़े में शामिल है के मिसाइल या कहें सागरिका मिसाइल। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल K5 यानी सागरिका के 2 वेरिएंट आज के समय में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बाकी 2 वेरिएंट को विकसित किया जा रहा है। ये मिसाइल अपने साथ पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड को ले जा सकती है। ये मिसाइलें पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल SR/SLBM है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने दुश्मन की ओर बढ़ती है और इतनी स्पीड पर इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इसके बाद भारतीय बेड़े में शामिल अगली मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर भारत में ही विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस भारतीय मिसाइल के अब तक 7 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इस मिसाइल की स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस मिसाइल की रेंज 290 से 600 किलोमीटर तक है। ये सभी मिसाइलें भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में अपनी सर्विसेज को दे रही हैं। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 पर भी काम चल रहा है, जिसमें ब्रह्मोस NG अपने ट्रायल फेज में है और ब्रह्मोस 2 अभी भी अपने डेवलपमेंटल स्टेज पर है। जिसमें से ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर तक होगी और इसकी स्पीड 9878 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 8 मैक होगी। इसके बाद भारतीय बेड़े में शामिल अगली मिसाइल है निर्भय मिसाइल। दोस्तों, निर्भय मिसाइल एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 200 से 300 किलोग्राम है और ये अपने साथ पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल की स्पीड 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और भारतीय सेनाओं में इस मिसाइल का इस्तेमाल सरफेस टू सरफेस अटैक के लिए किया जाता है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इसके बाद भारतीय बेड़े में सूर्य मिसाइल भी शामिल हो सकती है। ये मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस मिसाइल को लेकर बातें तो काफी चल रही हैं, लेकिन आज तक इस मिसाइल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी ऑफिशियल सूत्रों के द्वारा नहीं बताई गई है। लेकिन 2013 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य मिसाइल को अग्नि-6 मिसाइल के कोड नेम से विकसित किया जा रहा है और इस मिसाइल पर काम बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली है और इस मिसाइल की स्पीड भी 33100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने वाली है। लेकिन अभी तक भी इस मिसाइल को लेकर भारत सरकार या DRDO द्वारा कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक उस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा कि क्या भारत अपने ऊपर हुए परमाणु हमले का जवाब उस देश को दे भी पाएगा या नहीं। भारत की परमाणु क्षमता न केवल देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि साउथ एशिया रीजन में शक्ति के संतुलन को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारतीय सेना साथ ही ये भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि भारत के पास भले ही एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट ना हो, लेकिन भारत के मिसाइल बेड़े में एक से बढ़कर एक ब्रह्मास्त्र पड़े हुए हैं जो दुश्मन को दुनिया के नक्शे से ही मिटाने का दम रखते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत एक सुरक्षित देश है?
और भारत अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देने की क्षमता रखता है। अपनी राय कमेंट करके हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।